ग्रेटर नोएडा से आ रही है। ग्रेटर नोएडा में फाइलें जलाई गई है। एसएसपी ऑफिस के पीछे फाइल्स जलाई गई है। कमिश्नर की तैनाती से पहले ये सारी फाइल्स जलाई गई है। इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां पर कई सारे डॉक्यूमेंट्स जलाए जा रहे हैं। एसएसपी ऑफिस के ठीक पीछे कई सारी फाइलों को जलाया जा रहा है। इस वक्त इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां पर कई सारी फाइलों को, कई सारे डॉक्यूमेंट्स को जलाकर रद्द कर दिया गया है। सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि आखिर क्यों फाइल जलाई गई है। वहीं आपको यह भी बता दें कि नए कमिश्नर दफ्तर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सीधा रुक करते हैं, उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इस समय हम नई कमिश्नरी ग्रेटर नोएडा के अंदर मौजूद है। जो कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई है उससे पहले आज हालांकि कमिश्नर साहब को जो है यहाँ पे अपना शपथ ग्रहण करना है और यहाँ पे अपनी चार्ज लेना है। उससे पहले ये आप जो कागज देख रहे हैं, ये जो फाइलें हैं, इसमें कहीं ना कहीं इसमें हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो देखने को जरूर मिली कि आखिरकार क्या वजह रही। क्या ये वास्तव में इस तरीके का कोई कचरा था जिसको जलाया गया या फिर किन्हीं जो चीजें रही होंगी पहले किसी तरीके से, या उनको कहीं छुपाने का प्रयास किया गया। इसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जो पढ़ने में आ जरूर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको देख के एक ऐसा संदेह पैदा होता है कि कहीं इसको जो जलाया गया है क्या वजह रही होगी, क्या छुपाना चाहते हैं। इसमें कुछ चीजें जो हम लोगों ने देखी हैं उसमें थाने से रिलेटेड और जो पुलिस विभाग है उससे रिलेटेड चीजें सामने आई हैं, लेकिन देखने की बात ये होगी कि आखिरकार इनको किसने जलाया है और क्यों जलाया, आखिरकार क्या छुपाना चाहते थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। नोएडा से ललित मोहन, इंडिया न्यूज। मोहन की रिपोर्ट देखी आपने और कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं। इंडिया न्यूज के सवाल है कि आखिर कमिश्नर की तैनाती से पहले ये फाइल्स क्यों जलाई गई हैं, फाइलों को एसएसपी ऑफिस के पीछे क्यों जलाया गया है। इंडिया न्यूज कई सारे सवाल खड़े कर रहा है और गंभीर सवाल हैं। क्या किसी अपराधी को बचाने की साजिश रची गई थी और इसीलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए गए। कमिश्नर की नजरों से किस अपराध को छुपाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तस्वीर दिखा रहे हैं और एक तरफ इंडिया न्यूज ये तमाम सवाल पूछ रहा है। गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट का जिक्र भी कैसे किया गया है। सीधा रुख करते हैं ललित का, हमारे संवाददाता जो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने देखा कई सारी फाइलें। ललित, हमने देखा आपकी रिपोर्ट में कई सारी फाइलें, कई सारे कागज वहां पर जले हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्यों इन फाइलों को जलाया गया है, कौन है इन सबके पीछे। देखिए, जो फाइलें वहां जल रही थी, जब हम लोगों ने देखा तो उन फाइलों को कुछ हमने कुरेद कर भी देखा। उसमें तमाम चीजें ऐसी थी जो इसी महकमे से, गौतम बुद्ध नगर पुलिस डिपार्टमेंट के महकमे से ही रिलेटेड थी। उसमें तमाम थानों के नाम सामने आ रहे थे। 2018 से रिलेटेड जो है कुछ मामले उसमें साफ पढ़ने में भी आ रहे थे, जिसमें गुंडा एक्ट और गैंगस्टर जैसे कुछ मामले ऐसे थे सामने। लेकिन एक तरफ जहां कमिश्नर साहब को यहाँ पे अपना पद ग्रहण करना है आके और यहाँ चार्ज लेना है, उसी के ठीक करीब 4 घंटे पहले ही इस फाइलों को जलाया जाता है। जबकि इस जनपद में पहले भी एक बड़ा ऐसी तरीके का एक घोटाला जो था, होमगार्ड घोटाला, वो भी खोला गया था, जिसमें फाइलों को बक्से से निकाल के जला दिया गया था। तो संदेह यहाँ पे पैदा होता है कि आखिरकार ये फाइलें क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी के कहने पर जलाई गई है। जानना चाहेंगे कि इन फाइलों को जलाने के पीछे आखिर मकसद क्या है। देखिए, यहाँ लंबे अरसे से जो है इस जनपद के अंदर, अगर ये कहें 2018 से ही यहाँ तमाम अधिकारी ऐसे रहे जो विवादों में फंसे रहे हैं। जैसे अभी हाल में ही जो पिछले जो यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे, उन्होंने ही एक पत्र लिखा था, शासन को गोपनीय पत्र लिखा था, जिसमें कई आईपीएसओ के भी नाम थे। और जो उससे पहले यहाँ पर जो जिस तरीके से ये फाइलें हैं जो 2018 की है, वो उस जो रिपोर्ट थी उसमें उन अधिकारी का भी नाम था जो उनसे पहले, वैभव कृष्ण से पहले भी आ रहे हैं। तो 2018 के तमाम ऐसे मामले संभवतः हो सकते हैं जिनको कई सारे सवाल भी इसी को लेकर खड़े भी हो रहे हैं कि आखिर इन कागजातों को क्यों जलाया गया है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।